गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी जलवायु, मौसम और ऋतुएं। मैंने आपको मौसम और जलवायु में अंतर पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम ये कह सकते हैं कि जलवायु को सूर्य की किरणें हैं, समुद्र तट से दूरी है, दिन रात का होना है, मौसम है, अक्षांशों की स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पर्वतों की ऊंचाई है। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, हमें सपोज मान लो हम इस तरीके से कटिबंध देखते हैं, ये भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ पर हम सूर्य की स्थिति देखते हैं, ये क्या है, सूर्य। सूर्य की किरणें क्या हो रही है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम इसका प्रभावित करने वाले कारकों का लेते हैं तो अक्षांशों की स्थिति। ठीक है, अक्षांशों की स्थिति कैसे है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है, इस पे सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र गर्म होगा तथा भूमध्य रेखा तथा भूमध्य रेखा से दूर वाला भाग ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें अक्षांशों पर तिरछी व भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। क्या हो रही है यहाँ पर, इससे तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होएगा, तभी तो हम इसे इतने एरिया को कहते हैं ये 0 डिग्री, और यहाँ के भी इस 23.5 डिग्री जो होता है इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ पे भी उष्णकटिबंध आता है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे तिरछी होती जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है। यहाँ पर सर्दी बहुत कम पड़ती है, अधिकतर इस भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, गर्म ही रहता है। तो उसके कारण क्या होती है, यहाँ पर चेंज ही नहीं आता है, परिवर्तन में चेंज ही नहीं होता। जब अक्षांशों की स्थिति क्या हो रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन नहीं आएगा, और धीरे धीरे हम जाकर ऊपर वाले हिस्से को देते हैं, शीत कटिबंध आ जाता है, शीत कटिबंध आने पर यहाँ उत्तरी ध्रुव आ जाता है, उत्तरी ध्रुव पे तो सूर्य की किरणें बिल्कुल ही तिरछी हो जाती है, जिससे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है, वही दक्षिणी ध्रुव की स्थिति होती है। तो सूर्य की किरणें क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही है, किसको प्रभावित कर रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। अक्षांशों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट लेंगे, समुद्र तट से दूरी। समुद्र के पास जो क्षेत्र स्थित होते हैं, समुद्र के पास जो क्षेत्र स्थित होंगे उनके तापांतर में अधिक परिवर्तन नहीं आता है, या तापांतर अधिक वहाँ का नहीं होता है। ताप जब अधिक नहीं होएगा तो परिवर्तन भी कम ही होएगा। समुद्र तट से जो क्षेत्र अत्यधिक दूर होंगे वो ठंडे होंगे। दूसरा पॉइंट है, समुद्र
तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी में हम लिखेंगे समुद्र से अधिक दूर क्षेत्र में, अधिक दूर क्षेत्र में अधिक ठंडी व अधिक गर्मी पड़ती है, जबकि समुद्र के पास वाले क्षेत्र का तापांतर अधिक नहीं होता है। क्या नहीं है? तापांतर अधिक नहीं है, तो वहाँ पर ना अधिक ठंडी पड़ती है ना अधिक गर्मी पड़ती है। जो समुद्र से अधिक दूर स्थित क्षेत्र है वहाँ पर ठंडी और अधिक गर्मी पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि वो समुद्र से क्या है, अधिक दूरी पे है। फिर है समुद्र की सतह से ऊंचाई। हम जब काउंट करते हैं किसी भी पर्वत की ऊंचाई, तो हम सिर्फ सतह से ही उसकी ऊंचाई काउंट नहीं करते हैं। अगर वो उसके, हम ये कह सकते हैं, समुद्र के अंतर्गत स्थित है, तो हम उस समुद्र के अंतर्गत उसकी ऊंचाई को नापते हैं। ये समुद्र के अंतर्गत समुद्र तल से दूरी हम उसकी सीधी सी पढ़ते हैं कि समुद्र तल से दूरी या समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है। तो एक कारण क्या है प्रभावित करने का, समुद्र सतह से ऊंचाई, जिसमें हम ये लिख सकते हैं सूर्य की किरणों से वायुमंडल, सूर्य की किरणों से वायुमंडल की अपेक्षा स्थल मंडल अधिक गर्म होता है। गर्म स्थल के ऊपरी सतह की सघन वायु भी गर्म हो जाती है, किंतु वायुमंडल की ऊपरी परत वायुमंडल की ऊपरी परत ठंडी होती है। किसके कारण है ये चीज? समुद्र सतह से ऊंचाई की सूर्य की किरणें क्या कर रही है, वायुमंडल की अपेक्षा किस पे ज्यादा अधिक आएगी, स्थल मंडल पे। तो स्थल मंडल क्या होएगा, अधिक गर्म होगा। अब ये कहते हैं ना, इसका जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि इंदौर का पंचमेड़ी है, कि जो क्या है, इंदौर की अपेक्षा पंचमेड़ी अधिक ठंडा रहता है क्योंकि ऊपर है। हम इससे भी सरल उदाहरण लेना चाहें तो हम माउंट आबू ले सकते हैं कि हम जो देखते हैं कि आबू जो उसका नीचे का एरिया पड़ता है वहाँ पर ठंडी अधिक होती है। या हम कह सकते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन उसी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि आबू पर्वत जो है, आबू पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है,
माउंट आबू जो स्थित है वो क्या है, पहाड़ों पर स्थित है। जब पहाड़ों पर वो स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए वो वहाँ का स्थलमंडल क्या है, ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर सूर्य की किरणें वायुमंडल की अपेक्षा स्थलमंडल पर सीधी पड़ती है, वहाँ पर वो स्थल क्या होएगा, गर्म होएगा। और गर्म स्थल के ऊपरी सतह पर सघन जो वायु होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। किंतु वायुमंडल की ऊपरी परत ठंडी ही होती है, गर्म नहीं होती है। इसलिए हम पर्वतों का जितना भी क्षेत्र देखते हैं, जितना भी एरिया देखते हैं, वो क्या होता है, ठंडा ही होता है, वो गर्म नहीं होता है। लेकिन हम जितना नीचे का भाग देखते हैं, उतना नीचे का भाग क्या होता है, ठंडा होएगा। जितना नीचे का एरिया होएगा वो उतना नहीं, सॉरी, गर्म होएगा, उतनी ही ज़्यादा गर्मी वहाँ पर अधिक पड़ेगी। तो यही कारण है उसका जलवायु में परिवर्तन का, जलवायु के कारक का। फोर्थ पॉइंट है वायु प्रचलन। वायु प्रचलन, वायु प्रचलन में हम लिखेंगे ठंडे प्रदेशों, ठंडे प्रदेशों से चलने वाली वायु, चलने वाली वायु अपने मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को ठंडा कर देती है, जैसे ध्रुव प्रदेश, से चलने वाली हवाएं संपूर्ण मध्य एशिया को ठंडा कर देती है। क्या कर रही है, वायु प्रचलन। ठंडे प्रदेशों से जो पवन चलेगी या वायु चलेगी, वो क्या करेगी, मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को ठंडा कर देती है। हम सपोज वाला हम जस्ट फॉर ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम घर में एसी चलाते हैं, हम उस जिस रूम में भी एसी चला रहे हैं उससे जितने भी स्थान लगे हुए हैं, आसपास का जितना भी एरिया लगा हुआ है, तो वहाँ उस एसी की जो ठंडी हवा है उसके आसपास के क्षेत्र में जाएगी या उसके आसपास के रूम में जाएगी, आसपास वाले रूमों में जाएगी। अगर किचन है तो किचन में भी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ का एरिया धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठंडक हो जाती है उन जगहों पे, उस रूम में भी, आसपास के उस जगह पे भी। तो क्या हो रहा है, इसी तरीके से जो भी ठंडे प्रदेश है वहाँ से जो वायु या हवा जो चल रही है वो क्या होएगी, आसपास के जितने भी क्षेत्र से जब निकलती है तो वो क्या होती है, उस मार्ग में पड़ने वाली उसको सबको ठंडा कर देती है। जैसे ध्रुव प्रदेश है, अब ध्रुव प्रदेश उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से जितनी भी पवनें चलती हैं वो क्या कर रही है, मध्य एशिया, क्योंकि एशिया का जो हिस्सा पड़ता है वो ऊपर की तरफ पड़ता है, तो मध्य एशिया को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। फिफ्थ पॉइंट है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं, समुद्री धाराओं में लिखेंगे जिन स्थानों पर ठंडी जलधाराएं बहती है वहाँ का तापमान कम हो
कम हो जाता है। जैसे जैसे लेबोरडोर धारा, जैसे लेबोरडोर धारा आदि। क्या हो रहा है? जिन स्थानों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, ठंडी जलधारा जहाँ पर बहेगी वो क्या होएगा? तापमान कम हो जाता है, तापमान में कमी आ जाएगी। और जहाँ पर तापमान में कमी कहाँ पर आएगी? जैसे लेबोरडोर धारा है, तो वहाँ पर जब क्या होएगा, जब ठंडी धारा चलती है तो वहाँ के तापमान में कमी आती है। उसी तरीके से जिन स्थानों पर गर्म जलधारा चलती है, उन जहाँ पर गर्म जलधाराएं चलेंगी या गर्म जलधाराएं बहेंगी, वहाँ पर क्या होएगा? तापमान कम नहीं होकर अधिक हो जाता है। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब तापमान अधिक होएगा तो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं राजस्थान प्रदेश, जहाँ पर राजस्थान का जैसलमेर का एरिया हम ले सकते हैं, बाड़मेर का एरिया ले सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है? तापमान अत्यधिक बढ़ता है, सर्वाधिक बढ़ता है। 55 से 60 तक, 55-50 तक तो जाता ही जाता है, उससे आगे भी जा सकता है। तो ये क्या कर रही है? समुद्री धाराएं किसको प्रभावित करती है? जलवायु को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जलवायु क्या होती है? इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, मौसम में परिवर्तन आ रहा है। फिर हम 6th पॉइंट लेंगे, पॉइंट है हमारा पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति में हम लेंगे भारत का हिमालय पर्वत जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। कैसे है? भारत में जितनी भी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, हम फिर भी जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि भारत का हिमालय पर्वत हमारी सुरक्षा करता है भारत देश की। भारत देश में आने वाली जितनी भी हम ये कह सकते हैं गर्म धाराएं हैं, उन सबको रोकता है। गर्म धाराओं के अलावा भी हिमालय पर्वत हमारी भारत के क्षेत्र की बहुत और भी तरीके से हमारी सुरक्षाएं प्रदान करता है। मानसून है, ठंडी हवाएं हैं, जिसके कारण मानसून के टकराने से वहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा अधिक होती है। वहाँ वर्षा होती है तो पूरे भारतवर्ष में ही होती है कि जब गर्म जलधाराएं हिमालय पर्वत की ठंडी जलधारा से टकराती है, तो जब गर्म और ठंडी जलधारा एक साथ मिलकर टकराएंगी तो क्या होगी? मानसून की स्थिति बनती है, और मानसून की स्थिति बनती है तो वर्षा आती ही आती है। तो ये स्थिति भी किसको प्रभावित करती है? पर्वतों की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। 7th पॉइंट है पानी की धाराएं। पानी की धाराएं हम ये ले सकते हैं कि नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है। पानी की धाराएं गरम और ठंडे पानी की धाराएं किसी भी स्थान की जलवायु पर प्रभाव डालती है। किसी क्षेत्र से गर्म जलधारा बहकर आ रही है और किसी क्षेत्र से ठंडी जलधारा बहकर आ रही है, तो गर्म और ठंडी जलधारा भी क्या करती है? वहाँ की जलवायु पर इफेक्ट डालती है। 8th पॉइंट है भूमि का ढाल जलवायु को प्रभावित करता है। भूमि का जो ढाल होता है तो
वो भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित कर रहा है। 9 पॉइंट है वनस्पति। वनस्पतियाँ हम देखते हैं, वन क्षेत्र देखते हैं। वन क्षेत्र किसको प्रभावित करता है, जलवायु को। जहाँ पर वन अधिक होंगे वहाँ पर क्या होगी, कह सकते हैं कि जो जलवायु है वो भी ठंडी होगी, इसलिए ही वन क्षेत्र अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत है, वहाँ पर वन क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 9 पॉइंट है वनस्पति। वनस्पति में लिखेंगे हम वनस्पति वाष्पीकरण के द्वारा जलवायु को सम बनाती है। क्या कर रही है, जलवायु को सम बनाती है। और लास्ट सम मतलब होता है एक जैसी बनाती है। और लास्ट है दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, जलवायु पर डालता है। वाष्पीकरण के कारण क्या कर रही है, जलवायु को सम मतलब एक समान बनाती है। और दिन रात का छोटा होना, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जिस तरीके से पड़ती हैं, सीधी पड़ती है तो वहाँ पर दिन की अवधि बड़ी होती है, और तिरछी पड़ती है तो वहाँ पर दिन की अवधि धीरे धीरे कम होती जाती है। तो दिन रात का छोटा या बड़ा होना भी किसको प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। ये 10 पॉइंट है जो क्या कर रहे हैं, जलवायु को इफेक्ट करते ही करते हैं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कई बार क्वेश्चंस आया है आपके एग्जाम में कि जलवायु को परिभाषित करते हुए, जलवायु मौसम में अंतर बताते हुए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पेपरों में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।